हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एडिट पोर्टल पे हमें क्या करना है, डीएम की एनर्जी क्या रहेंगी और क्या है अभी, और हमें क्या करना चाहिए एडिट पोर्टल के वक्त। एडिट पोर्टल जो आ रहा है उस वक्त हमें किस प्रकार से उसका यूटिलाइज करना चाहिए। और ये जो आज 6th है, 7th है, कल 8th है, परसों है ना। तो 8th को कौन से टाइम पे क्या करना है, कैसे करना है, इस पे भी बात करेंगे हम। और इन वक़्त में क्या-क्या ज़रूरी है इस वक़्त जिस पे ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है, वो जानेंगे हम इस वीडियो में। डीएफ को स्पेशली किस एनर्जी का सामना कर सकता है इस वक़्त, और आगे किस प्रकार से अपने आप को बढ़ाना है इस जर्नी में, और उस पे डीएम पे क्या असर होने वाला है, और ये एडिट पोर्टल का शॉर्ट में बताऊँगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें होने वाली है जो मुझे इंट्यूशन के थ्रू मिल रही है, वो मैं बताऊँगी। इसके आगे और भी चीज़ें मुझे डाउनलोड हो रही है कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली है जिसको हम आगे के वीडियोस में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए थे मुझे, बहुत सारे सोल सिस्टर्स के, कि मैम आप पोर्टल का मेडिटेशन लेते हो तो क्या हम भी उसको जॉइन कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये हो जाती ना डियर फ्रेंड्स कि मैं क्लास में तो पोर्टल का लेती हूँ मेडिटेशन, ठीक है। और पोर्टल का मेडिटेशन जो है कहीं पे भी आपको सुनने को नहीं मिला होगा, आई थिंक, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मुझे डायरेक्टली यूनिवर्स की तरफ से डाउनलोड हुआ और मैंने खुद इसका मेडिटेशन जब कराती हूँ मैं, उसका बहुत फ़ायदा मिलता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मैं जो क्लास के अलावा जो लोग जॉइन करना चाहते हैं उनको मैं नहीं करवा पाऊँगी। क्यों? क्योंकि ये ऐसा मेडिटेशन है कि जिसमें हमारी वाइब्रेशंस हाई रहनी ज़रूरी है। तो जो न्यू लोगों को मैं अचानक से एक दिन के लिए मैं उनका पोर्टल वाला मेडिटेशन सिर्फ़ पैसों के लिए करा लूँगी ना, तो क्या होगा कि अगर आप लो वाइब्रेशन में हो, रेगुलर इनर वर्क नहीं कर रहे हो या प्रॉपरली नहीं कर रहे हो लेकिन प्रॉपरली नहीं कर रहे हो, और वाइब्रेशंस लो है यदि, तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो पर्टिकुलरली आपका एनर्जी चेक करना पड़ेगा मुझे, फिर एक-एक को चेक करके लेना पड़ेगा, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है मेरे लिए, ठीक है? और चेक करके एक-एक का इतने लोगों का चेक नहीं कर सकते ना डियर फ्रेंड्स। तो मैं आपको पहले बता दूँ कि पोर्टल का जो मेडिटेशन है, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, ठीक है? अ, अगर एनर्जी लो भी है तो उनका हाई में मैं लेके आती हूँ। लेकिन एक-एक को चेक करके करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब करवा सकती हूँ बट क्या है ना कि थोड़ा-सा समय का प्रॉब्लम हो जाता है कि उतना समय नहीं होता है मेरे पास में, ठीक है? और रही बात क्लास में जॉइन करने की, तो हाँ, वेलकम है सबको, सभी भी वेलकम है, क्योंकि उस दिन भी आप लोग काफ़ी लोग मुझे मैसेज किए थे कि मैम इसमें सिलेबस चेंज होता है क्या? मतलब लिटरली आप लोगों को मतलब जो बाद में जॉइन करेंगे हम लोग, पहले से जो लोग आगे बढ़ चुके हैं उनके साथ में हमें कैसे करवाऊंगी मैम। तो लिटरली आपको ये समझाना चाहती हूँ डियर फ्रेंड्स कि जो भी क्लास में जॉइन करना चाहते हैं वो सब लोग जॉइन कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सिलेबस ख़त्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो वो शिफ्ट और पोर्टल्स एंड ये जो चीज़ें होती है ना, ये ऑटोमेटिकली चेंज होते रहती हैं। तो ये एनर्जी एनर्जी की क्लास है, ठीक है। ये क्लास कौन सी है? एनर्जी की क्लास है, ठीक है। तो सिलेबस जो भी मुझे समझाना होगा वो मैं टाइम टू टाइम समझाती हूँ। एक्स्ट्रा आपको डाउट सेशन भी रखती हूँ, उसको भी आपके जो भी डाउट्स होते हैं वहाँ पे आप पूछ सकते हो। जो चीज़ें आपको नहीं समझेंगी उसको मैं डबल से एक्सप्लेन भी करती हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी देती हूँ, ठीक है। तो आपको सिलेबस ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सिलेबस की क्लास नहीं है, ये कोई कोर्स ये नहीं है कि मतलब कोर्स नहीं है, ये क्लास है, ठीक है। यूनिवर्स की क्लास है, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रही हूँ। पर मंथ पर मंथ 11-11 है, पर मंथ जो फीस है 11-11 है,
कितना कम चार्जेस है, आपको आधा घंटा भी कोई आपसे काउंसलिंग में 11:11 में बात नहीं करते हैं काफ़ी लोग। फिर भी मैंने इतने कम चार्जेस मैंने नहीं रखे, यूनिवर्स ने रखे। ठीक है? ये एक्सप्लेन करना था मुझे क्योंकि आप लोगों के डाउट्स थे, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है? मिनिमम चार्जेस होना ज़रूरी है। ठीक है? वो इसीलिए क्योंकि आपके रेगुलर एक डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। काफ़ी लोग घर से भी कर रहे हैं अपना खुद से, और पैकेज भी लिया है मुझसे काफ़ी लोगों ने। जो लोगों का टाइमिंग सेट नहीं होता वो लोग पैकेज ले लेते हैं, जिनका टाइमिंग सेट होता है तो लाइव ही आना पसंद करते हैं सब लोग तो। क्योंकि लाइव में मेडिटेशन करने में क्या बताऊँ, क्या कितना डिफरेंस है, ये तो जो करता है उसी को समझता है। ठीक है। तो जो भी डाउट है आप लोग नीचे पूछिए कमेंट बॉक्स में, या फिर मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है? अब हम देखते हैं पोर्टल के बारे में कि 88 पोर्टल क्या होता है और उसका मेडिटेशन क्या है, क्यों करना ज़रूरी है, पोर्टल से हमारे क्या चेंजेस होने वाले हैं, आपके डीएम में क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो डेफ़िनेटली बहुत बड़ा ये चेंज है, बहुत ही अच्छी बिगिनिंग है, एक अच्छी शुरुआत है। अभी तक के जितने भी अच्छे कर्म किए हैं हमने, अच्छे काम किए हैं, हार्ड वर्क किया है, अपना स्मार्ट वर्क किया है, उन सारी चीज़ों का अब रिज़ल्ट आने वाला है। ठीक है? उन लोगों के लिए जिन्होंने अच्छे हार्ड वर्क किए हैं, अच्छे कर्म के थ्रू, ठीक है? ऐसा नहीं कि मतलब काम कुछ मतलब कुछ भी कर दिया। गलत काम करने वालों को गलत रिज़ल्ट, अच्छे काम करने वालों को अच्छे काम का अच्छा रिज़ल्ट। जिन्होंने ज़्यादा हार्ड वर्क किया है इस जर्नी में, अपने करियर को लेकर भी, अपने लाइफ को लेकर भी, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए, उन लोगों को बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट अब आगे मिलते हुए दिख रहा है। मुझे काफ़ी सारे ना अ, रियूनियन के साइन दिखे थे कुछ दिन पहले ही। अ, उसका भी शुरुआत हो रहा है, काफ़ी लोगों की जिनकी रियूनियन नहीं हुई थी उन सब की रियूनियन हो रही है। साथ-साथ में ये भी हो रहा है काफ़ी लोगों के साथ में कि डीएफ के अंदर ना एक खोने का डर क्रिएट किया जा रहा है, अपने पार्टनर को खोने का डर। अपने पार्टनर को खोने का डर आप लोगों में से काफ़ी डीएफ को जाने अनजाने में ही आ जा रहा है ना? काफ़ी डीएफ को ये रेजोनेट करेगा। और डीएम को खोने का डर क्यों पैदा हो रहा है? आपकी बात होती है आपके पार्टनर से फिर भी खोने का डर, बात नहीं होती है तो भी खोने का डर। खोने के डर का ये जो एनर्जी है, ये इसीलिए क्रिएट किया जा रहा है ये एनर्जी है क्योंकि आपको ये प्यार का महत्व समझाना चाहते हैं कि ये जो प्यार है ये बॉडी से नहीं है, ये सोल से है। भले ही वो कैसे भी दिख रहे हों, वो आप ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो उनसे, आप ज़्यादा अच्छे दिखते हो, आप उनसे ज़्यादा एजुकेटेड हो या फिर आप उनसे ज़्यादा टैलेंटेड हो, आप उन हर चीज़ में आगे हो, फिर भी पता नहीं किस बात का खोने का डर अपने पार्टनर को अ, ये एक महसूस हो रहा है आपको कि कुछ 3D में ऐसी चीज़ें हो जा रही है। कुछ 3D में ऐसी चीज़ें हो जा रही है जिसकी वजह से आपको खोने का डर छोटा-सा तो भी क्रिएट हो जा रहा है। तो ये क्रिएट जो हो रहा है इसको सबसे पहले समझो डीएफ कि आप इनर वर्क कर रहे हो, ठीक है? प्रॉपर्ली कर रहे हो क्या चेक करो। अगर नहीं कर रहे हो, 1 सेकंड, कहाँ पे कमी हो रही है कि खोने का डर जहाँ से तैयार हो रहा है ना उसको हटाने की ज़रूरत है। कि कौन से स्पेस में 3D में क्या वो हमें वैल्यू दे रहे हैं। देखो दोनों चीज़ों को ना अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा काफ़ी डीएफ को कि कैसे करें 3D में और 5D में दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करें। तो मैं ना 3D में कैसे बैलेंस करना है अपनी चीज़ों को, इस पे भी सेशन लेने वाली हूँ।
क्लास के स्टूडेंट्स के लिए तो ले ले ही रही हूँ। आप में से भी कोई इंटरेस्टेड है यदि इस चीज़ के लिए, तो मुझे अभी अचानक से आया, तो आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है? उसके बारे में मैं बाद में बात करती हूँ कि क्या करना है क्या, लेकिन पहले आपको एनर्जी बता देती हूँ कि आपकी डीएम की एनर्जी क्या चल रही है। आप जब खोने का डर कहीं न कहीं थोड़ा बहुत आपको हो रहा है, फिर भी आपके डीएम जो है आपको बहुत मिस कर रहे हैं और बहुत प्यारी वाली एनर्जी है। बट ये है कि वो आपको समझा नहीं पा रहे, कई बार समझाने के बाद में भी आप नहीं समझ रहे, और समझने के बाद में भी आपको फिर से घूम फिर के वही आ रहा है आपका दिमाग कि क्या यार ये क्या है? मतलब करूँ तो क्या करूँ? मुझे लिटरली कैसे इस चीज़ को हैंडल करना है कि कहीं न कहीं खोने का डर क्रिएट हो रहा है। का क्योंकि काफ़ी डीएम्स का अब ये भी चल रहा है ना, कुछ डीएम्स का आपको खोने का डर इसलिए भी हो रहा है काफ़ी लोगों को कि अगर वो अनमैरिड हैं आपके पार्टनर, तो ना उनके घर के लोग ऐसा फ़ोर्स कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है कि आपसे दूर करने की कोशिश की जा रही है, आपके पार्टनर से आपको दूर करने की कोशिश की जा रही है। ये नेगेटिव एंटिटी ना ये चीज़ें करने की कोशिश कर रही है कि आप दोनों को कैसे भी करके ना अलग दूर किया जाए, अलग किया जाए, या फिर वो अगर मैरिड भी है आपके पार्टनर, या फिर आप भी मैरिड हो, दोनों भी मैरिड हो, तो भी ये चीज़ें की जा रही हैं कि किसी रूप से खोने का डर। क्यों खोने का डर आपके अंदर क्रिएट किया जा रहा है कि आप वो चीज़ें समझ सको, उसकी वैल्यू को समझ सको। आप इमोशनली अटैचमेंट में हो कहीं न कहीं, इस चीज़ को निकालो, यूनिवर्स पे भरोसा रखो, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो अगर ऐसा खोने का डर अगर आपके अंदर आ रहा है, तो आपको ये चीज़ को हटाना है, पूरी तरह से सरेंडर मोड पे आना है यूनिवर्स के। हाँ, मैंने जो सरेंडर वाला मेडिटेशन करवाया था उस दिन, वर्कशॉप में फ्री था डियर फ्रेंड्स, है ना? लेकिन आप लोगों में से काफ़ी लोग जो उस दिन जॉइन नहीं कर पाए थे, तो उन लोगों ने मुझे मैसेज किया था आप लोगों ने, तो मैं बता दूँ आप लोगों को कि डियर फ्रेंड्स, जो मतलब मैं आगे बताऊँगी एनर्जीज़, और आप लोगों में से हाँ, काफ़ी लोगों ने कि मुझे ये मेडिटेशन बना दीजिए ना मैम, ये सरेंडर वाला करके बोल रहे हो। तो आपके रिक्वेस्ट पे मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँगी 1-2 दिन में। आज के आज ही चाहिए मैम, आज के आज ही चाहिए बोल रहे थे काफ़ी लोग, तो आज के आज मैंने तो डायरेक्टली लाइव मेडिटेशन करवाया था उस दिन मैंने, यूनिवर्स से कनेक्ट करके ना डियर फ्रेंड्स, और ऐसे मैं कराते रहती हूँ क्लास में, ठीक है? जो लाइव यूनिवर्स से ही होते हैं, ठीक है? आप लोगों की रिक्वायरमेंट में ही मैं वीडियो के रूप में उसको बनाती हूँ, ठीक है? तो आपकी आपकी मैसेजेस बहुत आए थे, तो इसीलिए मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है? इन्फॉर्म करना था आपको, सबको पर्सनली मैं नहीं कर पाती हूँ ना, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। ओके, सरेंडर के नाम से मुझे याद आया। तो सरेंडर करना है अपने आप को पूरी तरह से, और उसी के साथ में आप लोगों को मैं बता दूँ कि पोर्टल, अभी जो 88 पोर्टल है ना, इसमें इसको बहुत यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। देखो फ्रेंड्स, क्या होता है, अगर आप पोर्टल वाला मेडिटेशन नहीं भी करते हो, तो भी एन हमारी जो असेंशन का प्रोसेस है वो चलता है, ठीक है? असेंशन का प्रोसेस ऑटोमेटिकली भी चलता है। बट हमारा पोर्टल का मेडिटेशन करने से क्या होता है, और इनर वर्क जो डेली हम कर रहे हैं जिससे कि हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, उससे क्या होता है कि ना आपका ना असेंशन जो प्रोसेस ऑटोमेटिकली जो हो रहा है वो थोड़ा तकलीफ से जाता है। पेन होते हैं बॉडी में, तकलीफ होते हैं, बहुत सारी पर्जिंग होती है, इस तरह से हद से ज़्यादा होती है कि बिल्कुल उसको बेयर नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम पोर्टल के मेडिटेशन करते हैं, और पोर्टल के मेडिटेशन के बाद में एनर्जी क्लींजिंग भी करते हैं अपनी खुद की, तो मतलब तभी ही वो क्या होता है कि वो प्रॉपरली आप उसको रिसीव कर पाते हो उस एनर्जी को, और गेटवे जो नेक्स्ट हमारा लेवल है, हमारा जो डायमेंशन है, उसको हम इंक्रीज कर पाते हैं, बढ़ पाते हैं, ठीक है? और जितने भी जगह पे अभी तक के किसी ने भी पोर्टल वाला मेडिटेशन नहीं कराया है, किसी ने भी, और ना ही मैंने किसी और से किसी से भी सीखा है कोई भी चीज़, ठीक है? ये डायरेक्टली यूनिवर्स की तरफ से डाउनलोड हुए हैं। लेकिन कहीं से अगर आप सुनते हो पोर्टल के मेडिटेशंस, तो मेरे ही पास के स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे ही सीख के, मुझसे ही धोखा करके
अपना ही खुद का शुरू कर दिया है काफ़ी लोगों ने। मुझसे धोखा कैसे किया पता है फ्रेंड्स? ऐसे कि मतलब वो एक एग्ज़ाम होता है ना कि गुरु की एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इस इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आते हैं कुछ लोग। तो क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है लेकिन एनर्जी इज़ द ओरिजिनल एनर्जी। फेक जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं कि कॉपी करते हैं किसी और के पास से, और फिर वो कॉपी बेस्ड जो चीज़ें होती हैं वो कभी भी उनके काम में नहीं आती है। क्योंकि जब भी आप लोग ध्यान में रखो कुछ चीज़ें कि कॉपी तो आप जो है कंटेंट को कर सकते हो कॉपी, एनर्जी को कॉपी कैसे करोगे? ओरिजिनल टी जो होती है वो ओरिजिनल होती है, कितन अपनी वाइब्रेशंस होती है खुद की, है ना? तो पहले ही इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो डायरेक्टली यूनिवर्स की तरफ से जो मेडिटेशंस होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं और कॉपी करके करवाने में बहुत डिफरेंट होता है। क्योंकि ऐसे लोगों के इसमें फँसे नहीं और लोग करके मैं बताना चाह रही थी। और उसी के साथ में जो लोग चीट करते हैं उनको उनकी जो है यूनिवर्स उनको उनको देख लेते हैं। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने फ़ीस नहीं भरी है, क्लासेस ले ली है, फ़ीस नहीं भरी है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्स की क्लास है और यूनिवर्स को देना है आपने, मेरे से लेना-देना मैं नहीं रखती हूँ। क्योंकि ये डायरेक्ट यूनिवर्स मुझे एक सैलरी के रूप में देते हैं चीज़ें। मैं आज पता नहीं मुझे ये बताने का मन कर रहा है, बहुत लंबे समय से ये चीज़ें होती है कि मैं अच्छाई के लिए, आपके भलाई के लिए कुछ जाने दो, इनके पास में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है, बाद में दे दूँगा बोलते हैं। तो वो लोग अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसा ही है कि जिस दिन से आप कनेक्टेड हो मुझसे, उस दिन से काउंट होता है आपका। पर मंथ 11-11 कोई बड़ी बात नहीं है, एक ड्रेस भी नहीं खरीद सकता इंसान, लेकिन वैसे भी चीट होता है। तो वो मैं इसीलिए बता रही हूँ आप लोगों को कि ये चीज़ जो है ये कर्मा के अंतर्गत आ गई अब इनके। ऐसा जो भी करता है ये एक एग्ज़ाम्पल है मैं बता रही हूँ आपको एग्ज़ाम्पल करके, ऐसे लोग जो करते हैं उनके कर्मास तो क्रिएट होते ही हैं। दूसरों की भी एनर्जी की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो ये चीज़ जो होती है ये लोग कभी भी क्या करते हैं, ऐसे जो मतलब नॉट ओनली कि मेरे साथ ही किया, किसी के साथ में भी ऐसा चीट करते हैं, तो वो बैड कर्मास के अंतर्गत आता है और फिर से जन्म ले लेके फिर से वो चीज़ें रिपीटली उनको किस प्रकार से यूनिवर्स देते हैं आई डोंट नो। तो ये जो रिजल्ट है अब वो 8-8 के पोर्टल में होने वाला है। ये मुझे स्ट्रांगली मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं बता रही हूँ। ऐसा क्यों आ रहा है? यूनिवर्स ही बताए फिर उसके बाद में कि जिन्होंने भी जिसके साथ में भी चीट किया है, वो अब उस तरीके से उनको रिज़ल्ट मिलेगा। और एक एनर्जी आ रही है, अपनी जो रूट है, जहाँ से हमने पहले सीखा है, उनको कभी नहीं भूलना है, ठीक है? मैंने भी बहुत सारी जगह से जब मैं डिप्रेशन में थी, मैंने भी बहुत सारी जगह से सीखी है ना, बहुत सारे चैनल फ़ॉलो किए हैं। बहुत सारे मतलब मैंने किन-किन के चैनल फ़ॉलो किए मैं बताती हूँ। उर्वशी मैडम जो सबसे पहले मेरे सामने आई थी, सोल पर्पस मैम जिन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया कि करना क्या है, परम सर और रितु मैम जो बहुत ही अच्छे से समझाते हैं इस जर्नी के बारे में, उनकी वीडियो फ़ॉलो किए। और उसके बाद में स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मैंने मिशन जीनियस सर के वीडियोस फ़ॉलो किए। आज भी मैं उनको ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ हमेशा। तो वैसे ही आप लोग भी उस रूट को, जो आपको सही रास्ता दिखाते जब आप डिप्रेशन में थे, उनको कभी नहीं भूलना, उनको हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करना। उनको कभी भी गलत नहीं बोलना, उनको कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना जब इस जर्नी में स्पेशली, नॉट ओनली इस जर्नी में, बचपन से भी जिनसे भी हमने जो भी चीज़ें सीखी है उनको याद रखना है। ये पोर्टल का जो 8-8 पोर्टल है ये उस चीज़ों का भी आपको बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाएँगा कि आप किस प्रकार से जिए हो इतने दिनों से, किस प्रकार से अपने आप को आपने सँवारा है, क्या आपने चीट किया है किसी को ये भी चेक किया जाएगा और क्या आपने किया है लाइफ में, ये पूरा लेखा-जोखा हो चुका ऑलरेडी, उसका बस अभी फल मिलना बाकी है।
अगर आपने किसी की मदद की है, अपनी कुछ पर्पस शुरू कर दिए, कुछ अनकंडीशनली कुछ अच्छी चीज़ें की है, तो उसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है अभी, ठीक है? तो पोर्टल का जो मेडिटेशन है, वो करना है सबको, कुछ अच्छे रिचुअल्स भी करने हैं। मैं बताऊँगी कल के वीडियो में कि क्या करना है, ठीक है? प्रॉपरली बहुत अच्छे से। और उसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि पोर्टल का मेडिटेशन जो डायरेक्टली यूनिवर्स की तरफ से आता है, वो बहुत ही डिफरेंट होता है, ठीक है? और यूनिवर्स से मैं कनेक्टेड हूँ, तो मैं तो कराती ही हूँ क्लास में, ठीक है? तो मेडिटेशन करने से क्या फ़ायदा होता है कि हम जो असेंशन है, जो तकलीफ़ के साथ होती है, वो तकलीफ़ के साथ ना होकर आसानी से बहुत हाई वाइब्रेशन के साथ में, बहुत हाई वाइब्रेशन में रहते हैं 88 के पोर्टल के वक़्त पे भी, और बहुत ही आसानी से वो सारी चीज़ों को हम रीच कर पाते हैं जो कि ये पोर्टल हमें देना चाहते हैं। ये पोर्टल हमारा ये जो पोर्टल है 88 का पोर्टल भी जो हमें देना चाहता है, उसे बहुत ही अच्छे से रिसीव कर सकते हैं हम। ठीक है? हर एक अलग-अलग पोर्टल का अलग-अलग मेडिटेशन होता है, अलग-अलग तरीके का मेडिटेशन होता है, अलग-अलग चीज़ें रिसीव होती है। तो ये 88 का पोर्टल जो है हमें बहुत सारा हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस से भर देगा।